चलिए आज हमारे पास एक मिक्सर मशीन है और आज इस मिक्सर मशीन का समझिए एक तरह से कोर्स के रूप में हम पूरा कंप्लीट समझेंगे कि इसका मोटर कैसे चेंज करें, कैसे इसके मोटर को चेक करें, कपलर को कैसे खोलें, इसकी फिटिंग कैसे करें, कैसे इसमें हाई मीडियम लो को चेक करें, कौन कौन सी इसके अंदर बाइंडिंग होती है, पूरा डिटेल में कंप्लीट सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट मिक्सर की जानकारी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो मिक्सर मशीन है ना, देखिए एक मिक्सर मशीन है, इसमें प्रॉब्लम ये थी, ये हमारे घर पे लगा हुआ था और इससे पहले भी इस मिक्सर मशीन का असेंबल की वीडियो पड़ चुकी है। अभी ये मिक्सर मशीन में से धुआं निकल गया था तो इसके मोटर को बदलना पड़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बदलना पड़े। तो पहले एक बार हम इसको खोल के देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमने मोटर रख लिया है, अगर बदलने की जरूरत पड़ी तो बदल दिया जाएगा, लेकिन बदला जाएगा, देखते हैं अभी। और इसके बाद इसके अंदर हम चलिए इसको खोलते हैं। तो खोलने के लिए देखिए सबसे पहले इस तरह से सीधा पोजीशन है मिक्सर मशीन का, इसको हमें पलट देना है, यानी इसको हमें उल्टा कर देना है। और उल्टा करने के बाद इसके अंदर जो पैर होते हैं ना, देखिए 1 2 3 4, ये 4 पैर है और चारों पे ये रबड़ लगा होता है। इस रबड़ को बोलते हैं ग्रोमेट रबड़। तो हमें क्या करना है, इसको स्क्रू को ऐसे ओपन कर देना है और खोलने के बाद ये निकल जाएगा रबड़। तो ये ग्रोमेट रबड़ है और ये चारों में लगा हुआ होता है। इससे क्या होता है कि ये जो मिक्सर है चलते समय वाइब्रेट ना करे या इधर सर के ना खड़ा होकर पकड़ना ना पड़े। तो नीचे रबड़ लगा दिया जो कि हमारा ग्रोमेट रबड़ है। तो देखिए इस तरह से ये चारों ग्रोमेट रबड़ को खोलना होगा सबसे पहले आपको। और यहां पर देखिए एक पार्ट दिख रहा है ना, ये इसके अंदर होता है OLP, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर। मतलब अगर ये मोटर चलते चलते इसके मिक्सर पे आपने ज्यादा सामान डाल दिया, ज्यादा लोड पड़ा, तो ये OLP कट कर देती है। और इसके अलावा इसके अंदर देखिए ये इसी के अंदर स्क्रूप लगे होते हैं, ये जो होता है ना इसी के अंदर स्क्रूप लगे होते हैं। देखिए इसको हमें ऐसे खोलना होगा, इसके स्क्रूप को, और इस स्क्रूप को हम जब खोलेंगे तब जाकर के ये इसका मेन खुलेगा। देख रहे हैं ये बड़ा सा स्क्रूप है ये वाला। तो इस तरह का स्क्रूप ये चारों में लगा हुआ है और चारों स्क्रूपों को हमें ऐसे खोल लेना है। देखिए यहां पर इस तरह से स्क्रूप को खोलना है और चारों स्क्रूपों को खोलना है, तभी जाकर के इसका मोटर दिखाई देगा। और अभी हम इसको चला करके भी दिखाते हैं कि आखिर ये कैसा चल रहा है। तो देखिए एक के अंदर यहाँ पे स्क्रूप नहीं है, बाकी 3 को हम यहाँ पे खोलते हैं और सभी स्क्रूपों को देखिए हमने खोल लिया। और इसके अंदर का जो स्क्रूप है देखिए ये सबको खोलने के बाद अब ये जो मिक्सर है हमारा ऊपर से ओपन हो चुका है। देखिए हमने इसको हटाया तो ये मिक्सर कुछ ऐसे खुल गया। अब इसके अंदर अगर देखने की बात करें तो ये इसका देखिए मेन हमारा बेस है, यानी जो सबसे नीचे रहता है, और यहाँ पर ये 2 तार लगे हुए हैं, यानी यह OLP है। और ये देखिए मेन लीड थी ना, ये मेन लीड है। तो मेन लीड से सप्लाई सबसे पहले OLP में और OLP के बाद मोटर में आई हुई है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको सीधे तरीके से चला करके देखते हैं कि क्या अभी ये चालू पोजीशन में है। तो यहाँ पर हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड में हम स्विच को बंद कर दिए और प्लग को लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको चालू करते हैं। देखिए ये मिक्सर अभी चल रहा है ना इस तरह से, लेकिन इस मिक्सर में प्रॉब्लम ये थी कि ये धुआं फेंक रहा था। तो क्या देखते हैं, देखिए इसको 2 मिनट हम चला करके देखते हैं। देखिए इस मोटर के अंदर से भी महक सी आ रही है, लेकिन हाँ इसको हम बिल्कुल 2 मिनट और चला के देखते हैं। बिल्कुल लाइव बनाने वाले, बिल्कुल भी कट नहीं होगा। तो आप इसको देखिए 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको चलने देते हैं। और देखिए ये जो चल रहा है ना, देखिए हाई और मीडियम और लो करने के लिए ये जो पॉइंट है, देखिए किसी भी पोजीशन पे कर रहे हैं सभी पे चल रहा है, किसी पे हाई मीडियम लो नहीं हो रहा। ऑन ऑफ तो हो रहा है लेकिन हाई मीडियम लो ये नहीं हो रहा है। फिर भी इसको हम चलने देते हैं। देखिए 1 मिनट खाली चलने देते हैं। देखिए इस प्रकार से अब ये जो मोटर देखिए चल रहा है इस समय, लेकिन इसकी जो स्पीड है जितनी मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है और इसके अंदर से महक आ रही है, दुर्गंध आ रही है कि मतलब ये खराब है मोटर। लेकिन फिर भी चलने देते हैं थोड़ा सा और इसको देखते हैं। देखिए ये हल्का सा वाइब्रेट कर रहा है, देखिए हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो गया इस मोटर से। देख सकते हैं अगर धुआं दिख रहा होगा तो ऐसे इस मोटर से धुआं निकल रहा है। अब देखिए अगर हम इसको बंद कर देते हैं, आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। देखिए ये देखिए इसके अंदर का हाल, इस तरह का ये धुआं निकल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो अगर ये धुआं अभी तो शुरुआत हुई है ना, इससे भी ज्यादा ये धुआं निकलता है, ये शॉर्ट हो जाती है, ये पूरी तरह से जल जाता है। मतलब ये जो मोटर है इसकी कुछ बाइंडिंग जली हुई है, अभी ये मोटर पूरी तरह से खराब नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके मोटर को बदल देंगे आज। तो देखिए इसका मोटर इस तरह से धुआं निकल रहा है ना, तो ऐसा धुआं निकलता है। और अगर इसको और 2-4-5 मिनट चलाना होता ना तो ये बिल्कुल जल के खत्म हो जाता, लेकिन चलाएं क्यों जब हमें पता है कभी ये जलने वाला है। तो जलने से पहले, और दूसरी बात की स्पीड भी नहीं दे रहा है, यानी अगर कुछ हम इसमें सामान रखते हैं तो वो सामान भी हमारा कुछ नहीं होगा। देखिए एक बार फिर चला के देखते हैं, इसकी स्पीड को देखिए, देखिए कितना स्पीड दे रहा है, यानी ज्यादा स्पीड नहीं है। नहीं तो ये बहुत तेज चलता है मिक्सर है ना, ये हाई मीडियम लो करने पे, हाई वाले पे तो बहुत तगड़ी स्पीड देता है। तो इस तरह से ये है। तो अब अगर इसके मोटर को बदलना है तो सबसे पहले यहां से तो हमने आधा खोल लिया। इसके बाद इसके मोटर को खोलने के लिए एक इसको बोलते हैं कपलर, ये जो ऊपर लगा हुआ है, इस कपलर को ओपन करना होगा। कपलर को खोलने के लिए देखिए हमें क्या करना होता है, ये जो कपलर होते हैं ना, कुछ मिक्सरों में ये जो कपलर होते हैं ये चूड़ियों पे होते हैं
और कुछ के अंदर ये लॉक पे होते हैं। लॉक पे अगर हो तो देखिए ये कट वाला निशान है, यहां से पेचकस डाल करके इसको ऐसे ऊपर उठाना होता है, या 2 पेचकस लगा के दोनों तरफ से उठाना होता है तब उठता है। लेकिन ये चूड़ियों वाला है तो इसको चूड़ी से खोलना है। तो देखिए इस तरह से अगर घुमाएंगे तब तो ये मोटर घूम जाएगा। इसको क्या करना होगा, इसको देखिए ये उल्टी चूड़ियों पे होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमारी पोजीशन टाइट करने की होती है ना, ये इसी पोजीशन पे खुलता है, तो इसको हमें खोलना है। तो खोलने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जरूरत पड़ेगी एक हथौड़ी की, और ये जो पेचकस हमारा है इस तरह से लगाना है इसको, और इस पे लगा करके इसको ठोकना है। देखिए ऐसे लगा के और इसको झटके से ठोकना है ऐसे। इससे क्या होगा, इससे ये खुलेगा। देखिए इसको पकड़िए एक हाथ से, यहां से पकड़ेंगे और देखिए इसको झटके से हमें इस तरह से मारना होगा, और इस दिशा में ये धीरे धीरे करके ऐसे खुल जाएगा। देखिए इस तरह से ठोकना होगा। और अगर आप नए हैं तो शायद आपको बचा के खोलने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो इस तरह से खोलेंगे, देखिए ये खुल जाएगा। कभी कभी ये ज्यादा टाइम भी लग सकता है, जल्दी से नहीं खुलता है, तो आप इसके मोटर को पीछे से पकड़ने वगैरह की भी कोशिश कर सकते हैं। बाकी ये लास्ट में खुलेगा ऐसे ही ठोकने से, और दिशा क्लियर होनी चाहिए। उल्टा मारेंगे तो फिर खुलेगा नहीं है। तो इस तरह से इसके कपलर को हमने निकाल लिया, और ये जो कपलर है देखिए चूड़ियों वाला था, तो इस तरह से हमें पहले से पता था कि ये चूड़ी वाला, इसलिए आसानी से खोल लिए। और इसके ऊपर ये लगा होता है एक रबड़, तो इस रबड़ को हमने निकाल लिया, और ये कपलर को निकाल लिया, और नीचे का हमने ढक्कन को भी यहाँ पे ओपन कर लिया है। और जो OLP में थिम्बल लगा है इसको हम निकाल लेते हैं। और ये रोटरी स्विच जो है ना, जिसे हम हाई मीडियम लो कर रहे हैं, देखिए इसके तारों को भी हम निकाल लेते हैं। अभी हम आपको आज चेक करना भी सिखाएंगे कि कैसे हमारा हाई पता चलेगा, कैसे मीडियम, कैसे लो। इसके सभी तारों को हम पूरी तरह से निकाल देते हैं। अब हमें इसके मोटर को खोलना है। तो मोटर के लिए देखिए यहाँ पे इसके अंदर स्क्रू है, ये वाला स्क्रू देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्क्रू है, इसको हम खोल लेते हैं ये मोटर निकालने के लिए। और ऐसा स्क्रू इसके अंदर 2 लगा हुआ है, तो हम दोनों स्क्रूपों को खोल लेंगे। देखिए एक को इधर है और एक यहाँ पे है इस साइड में, दूसरी साइड में, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। दोनों ये स्क्रूपों पर पूरा मोटर हमारा टिका हुआ है। देखिए बिल्कुल लाइव यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसको ओपन कर लिए और दोनों को, और इसको ये जो नीचे वाला पॉइंट था, बॉक्स था, इसको हम पूरी तरह से अब निकाल लेते हैं। निकालने के बाद देखिए ये कहीं तार वगैरह से तो जुड़ा नहीं है, इस तरह से। अब देखिए इसको, ये पूरा निकल गया। दोनों स्क्रूप इसके यहाँ है, स्क्रूप रख लेना चाहिए बढ़िया से बचा के, नहीं तो स्क्रूप गड़बड़ाएगा तो समझिए ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये स्क्रूप हमने बचा लिया। अब इसके मोटर की स्थिति देखिए, ये जो इसका मोटर है उसकी स्थिति देखिए। ये मोटर तो अब निकल गया बाहर। इसका मोटर देखिए अभी तो ये पूरा गर्म भी है, अभी अभी जला है, और पहले से भी जला हुआ था, और अभी दोबारा धुआं फेंका है, तो ये मोटर चला हुआ है। देखिए इसकी स्थिति, ये बाइंडिंग देखिए, कलर देखिए, ये बाइंडिंग बिल्कुल जल चुकी है, देख सकते हैं इसके अंदर की बाइंडिंग, और इसकी बाइंडिंग जल चुकी है। अब हमारे पास एक नया मोटर है। इस तरह से मोटर को तो हमने निकाल दिया। अब हमारे पास एक नया मोटर है, मिक्सर का मोटर। यहाँ पे दिखाइए, ये जो हमने आ रहा मिक्सर का मोटर है, ये दूसरा हम लेकर के आए हैं पहले से यहाँ पर, और इस मोटर को अब लगाना है। देखिए ये नया मोटर है, और इसके अंदर अभी लीड में तार वगैरह भी नहीं जुड़ा, इस तरह का है। बाकी मोटरों में देखिए, इस मोटर के अंदर इसमें थिम्बल वाले तार निकले हुए थे, ये इस तरह से लीड निकली हुई थी, जो कि हमारा थिम्बल पे था, और ये बहुत ही आसान था, बहुत अच्छा था। लेकिन अब की बार का देख रहे हैं मोटर कैसा मिल गया। ये वाला देखिए, ये वाला मोटर है, और ये मोटर ऐसा मिल गया कि इसके अंदर थिम्बल नहीं है। ये मोटर, इसके अंदर थिम्बल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए इसके थिम्बलों को या तो हम इसी के लीड को काट के इसमें जोड़ दें, हम ऐसा भी कर सकते हैं। और देखिए अभी हम क्या करते हैं, या तो हम इसको डायरेक्टली सोल्डिंग करके भी जोड़ सकते हैं, यानी जो इसके अंदर हमारी जो रोटरी स्विच है ना, इसमें जोड़ना होता है इन तारों को, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम इसके अंदर बांध दें, सोल्डिंग कर दें, या फिर इसी लीड को हम जोड़ें। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले चलिए हम इस मोटर को चेक कर लेते हैं कि जो हम नया मोटर लाए हैं वो खराब है कि सही है। तो सबसे पहले हमें एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी, ये वाला मल्टीमीटर। और ये जो मल्टीमीटर ऐसा ही हो, चाहे क्लैंप मीटर हो, चाहे, हमें कुल मिला के कंटिन्यूटी खाली चेक करना है। तो हमारा पीला वाला मल्टीमीटर होगा या कोई भी मल्टीमीटर होगा, हम उससे चेक कर सकते हैं। इसको हम कंटिन्यूटी पर ऑन कर देते हैं। देखिए इस मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन कर लिया। इस तरह से देखिए वीप की आवाज आ रही है। और इस मोटर के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझिए कि इस मोटर से टोटल जो वायरों की संख्या बाहर निकली है वो है 4। टोटल देखिए 1, यहाँ 2, ये 3 और ये 4। और इसमें 3 तार देखेंगे एक तरफ से निकले हुए हैं और एक तार अलग तरफ से निकला है। ये जो अलग तरफ से निकला है ना, ये इसके अंदर होता है कॉमन, यानी इसमें एक सप्लाई दिया जाता है। तो ये जो अलग तार वाला है ये कॉमन हो गया। और इसके अलावा ये तीनों जो होते हैं ये हाई, मीडियम और लो के होते हैं। इसमें कौन हाई है, कौन मीडियम है, कौन लो है, इसको हम चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, और उससे पहले हम इसकी बाइंडिंग चेक कर लेते हैं कि जो हमारा मोटर मिला है कहीं वो खराब तो नहीं ना है। चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखिए एक तार को, ये कॉमन वाले को चेक कर लेते हैं। एक को कॉमन पे रखें, और उससे पहले बता दें इसके अंदर जो बाइंडिंग होती है ना,
इसके अंदर बाइंडिंग दो तरह की होती है, जिसमें एक बाइंडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर बाइंडिंग, और एक बाइंडिंग इसके अंदर है फील्ड बाइंडिंग। अब समझिए, फील्ड बाइंडिंग का मतलब ये होता है, ये जो बाइंडिंग है ना, जैसे ये ऊपर की जो बाइंडिंग दिख रही है बाहर की, ये बाइंडिंग है। इसके अलावा इधर जो बाहर की बाइंडिंग दिख रही है ना, ये जो बाइंडिंग इसको बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग। मतलब ये बाहर वाली बाइंडिंग, बाहर ही तो फील्ड होती है, तो ये बाहर वाली बाइंडिंग को बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग, जिसमें से ये हाई मीडियम लो इधर से निकला हुआ है, बाकी कॉमन भी तो उसी में से निकला है। अब समझिए कि इसके अंदर जो दूसरी आर्मेचर बाइंडिंग होती है वो कहां होती है, तो ये इस मोटर का रोटर है। रोटर समझते हैं, यानी मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता है लेकिन वह बीच में घूमता है, उसे रोटर कहते हैं। लेकिन यहां पे रोटर के अंदर बाइंडिंग किया जाता है, मतलब यह एक ऐसा मोटर है जिसके अंदर बाइंडिंग किया जाता है, तो इसका ये रोटर है और रोटर के अंदर बाइंडिंग होती है। देखिए इसके रोटर के अंदर बाइंडिंग होती है, लेकिन हाँ, ये जो रोटर के अंदर बाइंडिंग होती है ना, इस रोटर के बाइंडिंग से कोई भी तार बाहर नहीं निकलता है। मतलब वो अंदर बाइंडिंग करके अंदर का अंदर ही रह जाता है, तो हमें बाहर नहीं मिलता है। हमें मिलता है सिर्फ बाहर ये 4 तार, जिसमें एक तार अलग तरफ से निकलता है, 3 तार अलग तरफ से निकलता है। तो हमें ये जो अलग तरफ से तार है ना एक, इसी को क्या करना है, हमारा अलग तार को, इसी को पहले हम चेक कर लेते। तो देखिए इस मोटर को चेक करने के लिए हमने एक तार जो बताया कि ये कॉमन का होता है, एक तरफ इस पे रख लिया, और दूसरे तार को ये जो कार्बन ब्रूस पे लगा है यहां रखते हैं। देखते हैं वीप की आवाज आनी चाहिए। देखिए ये वीप की आवाज आ रही है ना, मतलब ये एक तरफ वाली बाइंडिंग हमारी क्लियर है। अब देखिए दूसरे तरफ की बाइंडिंग को हम चेक कर लेते हैं, इसको पलट देते हैं, जिधर से ये 3 तार निकले उधर चेक कर लेते हैं। देखिए उधर चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ भी देखेंगे तो एक तार यहां से निकल करके देखिए कहां जुड़ा गया, यहां जोड़ दिया गया, देख रहे हैं ना, ये दूसरे कार्बन ब्रूस में, मतलब दोनों तरफ कार्बन ब्रूस है, तो एक तरफ की बाइंडिंग को एक तरफ और दूसरे तरफ की बाइंडिंग को दूसरी तरफ जोड़ा गया है। तो इस तरह से यहां पे रखते हैं, और इन तीनों तारों पे देखिए एक तरफ तो हम यहां पे बढ़िया से रख लेते हैं, और यहां पे देखिए बढ़िया से रख लेते हैं, तो क्या होगा कि ये छोड़ेगा नहीं, बार बार हमें दिक्कत नहीं होगी दिखाने में आपको। इस तरह से हमने देखिए, चलिए अच्छा यहां कनेक्ट करवाते हैं और इन तारों को चेक करते हैं। ऐसा दिखाई कि ये भी दिखे साथ में, इन तारों को चेक करेंगे तो देखिए यहां पर हम रख रहे हैं, देखिए इसके अंदर स्वीप की आवाज आ रही है, मल्टीमीटर के अंदर नंबर भी शो हो रहा है, एक पे दूसरे पे रखते हैं, देखिए दूसरे के अंदर भी आवाज आ रही है, तीसरे पे रखते हैं और तीसरे पे भी आवाज आनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ ये जो तीनों बाइंडिंग है ये अभी तक पूरी तरह से सही है, मतलब नया वाला ये जो मोटर है ये सही है। लेकिन इसमें हाई मीडियम लो कैसे पता चलेगा, अगर जानना चाहते हैं तो समझिए, इसी कॉमन पे रख करके जैसे अभी चेक कर रहे हैं ना उसी तरीके से, और इस पर रख के जब हम चेक करेंगे तो इसके अंदर नंबर देखिए, यहां पर देखिए कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, ये पीले वाले पे, और उसके बाद ये व्हाइट वाले पे रख लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए व्हाइट वाले पे आ रहा है, देखिए 9 या 8, ये व्हाइट वाले पे 8 आ रहा है। रेड वाले पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, देखिए रेड वाले पे आ रहा है 6। तो इसमें किसी भी मोटर में का जो टर्न की संख्या होती है, आप जानते हैं कि अगर किसी मोटर में टर्न की संख्या कम कर दिया जाए तो मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा वो फैन का हाई होगा, यानी वो हमारे इस मोटर का हाई होता है। तो जिसमें ये 6 आ रहा है, मतलब ये रेड वाला जो है ये हाई स्पीड का है। इसके अलावा जिसमें मीडियम आएगा वो मीडियम का होगा। तो यहां पर हमारा देखिए कितना था, यहां पे हमारा 11 है, और ये व्हाइट वाले में देख लेते हैं कितना है, व्हाइट वाले में देखिए हमारा 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो मीडियम है, जो व्हाइट वाला है ये मीडियम का है, और ये जो येलो वाला है ना ये लो का है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं, एक तार यहां कॉमन पे रख करके, और इन तीनों को चेक करेंगे, जिसका मान सबसे अधिक होगा वह लो होगा, जिसका मान मीडियम होगा वह मीडियम होगा, और जिसका मान सबसे कम होगा वह हाई का होगा। तो इस तरह से इस मोटर को हम चेक कर सकते हैं। अब इसमें हाई मीडियम लो हमने चेक कर लिया, हम ये थिम्बल वाला तार वगैरह नहीं लगाते, चलिए इसमें डायरेक्ट यहां पर लगा देते हैं। लगाने के लिए इसको असेंबल करने के सबसे पहले इसके अंदर हमें मोटर को सेट करना है। तो ये हमारे पास ऐसा रबड़ होता है, जिन रबड़ पे जब हम मोटर को लगाते हैं तो मोटर हल्का फुल्का हिले डुले भी या वाइब्रेट करे तो सीधे कोई दिक्कत ना हो, और मोटर हल्का फुल्का वाइब्रेट करे तो पूरी बॉडी नहीं हिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये जो रबड़ है ना, ये 4 रबड़ होते हैं, तो यहाँ पर हमें चारों रबड़ को लगा लेना है। और जो मोटर हमारा है, ये मोटर में देखेंगे तो देखिए हमारा ये चौथा रबड़ यहाँ पे है, तो इसको भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसके अंदर जो मोटर है, ये मोटर के अंदर देखेंगे ऐसा ये कोना सा निकला हुआ है, ये जो कोना सा पॉइंट निकला हुआ है यही मोटर के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तारों को देखिए यहीं से पीछे कर लेते हैं, और पीछे करने के बाद इस मोटर को हमें इसमें डालना है। और ये जो रबड़ लगा हुआ है ना, सभी रबड़ में ही इस मोटर को लगना चाहिए। तो अगर ये ऐसे निकल रहा है तो इस तरह से लगा करके हम यहाँ पर रबड़ को लगा देंगे। देखिए एक रबड़ इसके अंदर नीचे गिर गया है लग रहा है, तो यहाँ पर इसको भी हम यहाँ से लगा देते हैं। यानी रबड़ लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर रबड़ लगा देंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, थोड़ा कम करेगा, आवाज वगैरह भी थोड़ा कम करेगा। तो देखिए इस तरह से मोटर को हमने सेट कर दिया। अब मोटर लगाने के बाद इसके अंदर स्क्रू
स्क्रूप वगैरह भी लगते हैं। उससे पहले हम देखिए मोटर को स्क्रूप लगाने से पहले यहाँ पर देखिए ये इसका बॉक्स है, थोड़ा ये बॉक्स है, और बॉक्स जो है इस तरह से हमें लगाना है नॉर्मल। ये जो सुराख दिख रहा है ना, ये सुराख के बीच में ये जाना चाहिए। यहाँ पर भी स्क्रू टाइट करने का पॉइंट है, ये इसी पे जाए, इस तरह से इसको हमें लगाना है। तो देखिए ये सुराख का पॉइंट है, हमें देख करके और उसी पे लगा देना इस तरह से नॉर्मल। और नॉर्मल तरीके से लगाने के बाद इसको पलटेंगे और पलट करके इसके स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पेचकस है वो बना लेते हैं स्टार में। ये स्टार वाला स्क्रू इसके अंदर सभी लगे हुए हैं, तो इस तरह से बना लेते हैं। और इन स्क्रूपों की सहायता से अब हम इसको पूरी तरह से अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। तो देखिए इसके स्क्रू को लगा करके हम दोनों तरफ से टाइट कर देते हैं अच्छे तरीके से, ताकि अब इसका मोटर निकलेगा नहीं। और इस तरह से स्क्रू को आप टाइट कर देंगे। 2 स्क्रू लगाएंगे इसमें, और अगर 4 भी लगाना चाहे तो 4 का जगह वैसे बना हुआ है। अब देखिए ये जो मोटर है इसके अंदर लग चुका है। अब इसके अंदर इस तरह का एक रबड़ आता है, इस रबड़ को इसमें सेट करना है। तो ये सीधा पोजीशन पे नॉर्मली बस इसके अंदर डाल देना है। और ये तो अब इसका जो कपलर है इसको आसानी से लगाना है और इसको उल्टी दिशा में टाइट करना। जिधर हम सारे नट टाइट करते हैं उस दिशा में नहीं, इसको उल्टी दिशा में टाइट करना। तो ये इस तरह से देखिए टाइट हो जाएगा। अब ये मोटर के साथ घूमना शुरू कर देगा। अब हम इसको पीछे पलटते हैं और इसके तारों को देखिए। अब ये जो इसके तार है यहाँ पर हमें जोड़ना है हाई, मीडियम, लो और कॉमन। तो देखिए ये वाला जो हमारा तार है कॉमन, हम क्या करते हैं इसका जो मोटर है ना, इसके इन तारों को काट लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं ताकि खोसने में आसानी हो जाए। देखिए इसका ये जो मोटर खराब हो चुका है, इसका जो लीड वाला वायर इसको हम क्या करते हैं काट लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम इसी को यहाँ पर जोड़ देंगे तो काफी बेहतर होगा। हमें खोसने में या जोड़ने में या सोल्डिंग नहीं करना पड़ेगा और आराम से हम अच्छे तरीके से जोड़ देते हैं। तो वायरों की कलर की बात करें तो जो अलग कलर है इसको हम ब्लैक में जोड़ देते हैं और कलर के हिसाब से बाकी इन तीनों को भी जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके तारों को देखिए यहाँ पर हमने थिम्बल वाला तार लगा के जोड़ दिया है ताकि ये खोसने में आसानी हो जाए। जो पुराना वाला मोटर था इसी में का हमने निकाल लिया। बाकी ये डायरेक्ट हम यहाँ पे जोड़ सकते थे, लेकिन थिम्बल रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो थिम्बल वाले वायर इसको हमें लगाना है। ये कॉमन वाले को अभी हम कहीं नहीं लगा रहे। ये हमारा जो तीनों तार है इसमें हाई, मीडियम और लो के वायर है। इसमें सबसे ज्यादा हाई हमारा था ये रेड वाला। तो ये जो पिने है ना, यहाँ पर देखेंगे रोटरी स्विचों में जो पिने हैं इसके अंदर कुल मिलाकर के 3 और 2 5 पिने हैं। तो ये 1 और 2 ये जो दोनों पिने फेस के लिए है और दोनों एक ही जगह है। और उसके अलावा यहाँ 1 2 3 इस पे लिखा हुआ है 1 2 और 3। 1 नंबर का मतलब है सबसे पहले सप्लाई आएगी, मतलब ये हमारा लो होगा, उसके बाद मीडियम और उसके बाद हाई। तो इसमें सबसे ज्यादा लो में हमारा था ये येलो वाला। तो येलो वाला तार जो हमारा लो है तो इसको हम लो वाले पे जोड़ देते हैं, मतलब 1 नंबर पे जोड़ देते हैं। उसके बाद ये व्हाइट वाला तार हमारा मीडियम का था, जो अंदर व्हाइट निकला हुआ था। देखिए इसमें हमने ब्लैक कलर का तार जोड़ दिया है, तो ये मीडियम का हो गया। और ये जो रेड वाला वायर है, थोड़ा दूर करिए, ये जो रेड वाला वायर है इसको हम यहां पर जोड़ देते हैं हाई वाले में, मतलब 3 नंबर में, यानी तीसरे खटके में हमारा हाई चलेगा। अब देखिए ये हाई, मीडियम, लो को तो हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास ये है एक मेन लीड। ये जो मेन लीड है यहां पर देखेंगे ऐसे तार निकालने के लिए जगह गट्ठी लगा के ऐसे बनाई गई है पहले से। यहां पे इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर लगी हुई है एक OLP जो ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी अधिक लोड होने पे सप्लाई को कट करेगा। एक तार को हम OLP में लगा देते हैं यहां पर, एक तार को किसी भी तरफ लगा सकते हैं, दाहिने या बाएं की कोई बात नहीं है। और एक तार को ये जो हमारी रोटरी स्विच है इस स्विच में लगा देते हैं, जो हमारा फेस वाला पॉइंट है। तो यहां पर देखिए एक तार को हमने यहां पे फेस में लगा दिया और एक तार को यहां रोटरी में लगा दिया। अब ये जो हमारा एक तार कॉमन वाला बचा हुआ है इसको हम इसी में लगा देते हैं, जो हमारी OLP है, यानी कि फेस वाली सप्लाई या न्यूट्रल की एक सप्लाई ये OLP से होके मोटर तक जा रही है और एक सप्लाई डायरेक्ट हाई, लो या मीडियम में जा रही है। इस तरह से हमने इसको लगा दिया और इसको हम सेट कर लेते हैं। और एक बार इस मोटर को चालू करके देखते हैं कि क्या ये मोटर चालू हो रहा है। पहले इन तारों को अंदर कर लेते हैं, ये तार इधर उधर बिखरे ना हो। और ये जो गट्ठी वाला तार है कहां से हमें निकालना है, सही जगह से निकाल लेते हैं, सही तरीके से सेट कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम इसको देखिए चालू करके एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सप्लाई में लगा रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड में हमने लगाया, स्विच को ऑन कर देना है, स्विच को ऑन किया और यहां से अभी ये बंद है। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बार चलिए घुमा के ऑन करके देखते हैं। देखिए ये मोटर बिल्कुल चालू हो गया। इसको हम फिर घुमाते हैं दोबारा, देखते हैं स्पीड बढ़ रही है कि नहीं। देखिए स्पीड बढ़ रही है और देखिए ये तीसरी बार में हाई स्पीड चल रहा है। और यहाँ की जो स्पीड है अब वाली देखिए, और जो शुरू में आपको दिखाया था इस मोटर की स्पीड भी स्लो हो गई थी ना और धुआं भी निकल रहा था। तो इस तरह से हम मोटर को बना सकते हैं किसी भी मिक्सर के अंदर, और इस तरह से हम पूरी तरह से रिपेयर भी कर सकते हैं। और जिस प्रकार से हमने ओपन किया था जो स्क्रू जहां से, वहीं पे लगा करके हम ये तीनों स्क्रू अपना पीछे की साइड से जो इसके अंदर लगता है यहाँ पर इसमें, और इनमें लगा करके टाइट करके हम सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी मिक्सर को रिपेयर कर सकते हैं। इस मिक्सर से संबंधित अगर आपका अभी भी
कोई सवाल या सुझाव बच गया हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हमारा दूसरा चैनल MI टेक्निकल ब्लॉग, उसको भी जाकर के देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।